इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है। यह अजीब लग रहा है। मेरे पिछले जीवन में मेरा 8वां जन्मदिन, मैंने इसे अपने पिता के साथ शांति से मनाया था। इसे इस तरह देखकर जब से मैं वापस आई हूँ, मैं एक अलग जीवन जी रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं धीरे-धीरे खुद में बदलाव ला रही हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देखो, वे लोम्बार्डी के बच्चे हैं। हालांकि वे अभी छोटे हैं, उनमें शक्तिशाली आभा है। क्या वह लड़की आज के दिन की स्टार है? भूरे बालों वाली? आह, समझ गई। ये चीजें लोम्बार्डी के करीबी परिवार के लिए स्वाभाविक हैं। भले ही वे अभी छोटे हैं, वे स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं और गर्व से सवारी का आनंद लेते हैं। और वहाँ के लोग, वे वर्तमान लोम्बार्डी के चेहरे हैं। खैर, वे चाहे जैसे भी व्यवहार करें, जब वे सब एक साथ आते हैं तो चमकते हैं। लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं? ओह, फ्लोरेंटिया यहाँ है। ओह, हाँ हाँ मेरी प्यारी, तुम्हें अपनी जन्मदिन की पार्टी कैसी लगी? मुझे ये बहुत पसंद आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे। हाँ हाँ, दादाजी ने कुछ परिचितों को आमंत्रित किया। हर कोई हमारी फ्लोरेंटिया के जन्मदिन को खुशी के साथ मनाने आया है। वाह, धन्यवाद। निश्चित रूप से यहाँ इकट्ठे हुए लोगों ने शानदार कपड़े पहने हैं। इसका मतलब है कि उनमें से ज्यादातर खुश हैं। उच्च स्तरीय अभिजात वर्ग। लोम्बार्डी के नाम से निमंत्रण प्राप्त करने के लिए उच्च स्थिति होना आवश्यक है और लोम्बार्डी के घर में प्रवेश करने में सक्षम होना। इसका मतलब है कि मेरी सामाजिक स्थिति भी लोम्बार्डी की है। खैर, मुझे यकीन है कि वे मेरे दादाजी के प्रभाव के कारण यहाँ हैं। फिलहाल इतने सारे लोगों को मेरा नाम बताना काफी है। मेरे पिताजी कहाँ हैं? उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे कपड़ा कार्यशाला में रुकेंगे और तुरंत आ जाएंगे। वे जल्द ही यहाँ होंगे। अगर उन्हें देर हो जाती है तो कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरे पिताजी भी यहाँ सभी की तरह बहुत ही शानदार कपड़े पहनेंगे। ये एक पार्टी है। हाँ हाँ, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब जब जन्मदिन की लड़की यहाँ है, तो चलो पार्टी शुरू करते हैं। तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? ओह, राजकुमार का यहाँ होना आश्चर्य की बात है। चूंकि वे पहले गुस्से में कांपते हुए चले गए थे, मुझे लगा कि वे फिर कभी नहीं आएंगे। वे क्या सोच रहे हैं? जब मैं उस दिन महल वापस गया, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा। मैं अपनी असभ्यता के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। महारानी, यह केवल नाम के लिए मेरी जन्मदिन की पार्टी है। यह वास्तव में लोम्बार्डी का भोज है। महारानी को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे। इतने सारे लोगों के सामने पहले राजकुमार को माफी मांगने के लिए भेजना और उनका यहाँ होना। मुझे लगा कि वे मूर्ख हैं। शायद वे वैसे नहीं हैं जैसे मैंने सोचा था। राजकुमार, यह उपहार। जन्मदिन मुबारक हो, फ्लोरेंटिया। धन्यवाद, राजकुमार। आह, मुझे यह बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरी माँ द्वारा चुना गया उपहार तुम्हें पसंद आया। क्या मैं तुम्हें बधाई देने के लिए इसे सीधे पहना सकता हूँ? अरे, हाँ, यह चालाक बच्चा। ओह, महारानी उदार हैं। मैंने सुना है कि एंजनेस के साथ व्यापार बहुत सफल रहा। यह शायद यह उन दोनों के एक साथ आने का संकेत है। यह हास्यास्पद है। मेरी जन्मदिन की पार्टी का उपयोग महारानी की राजनीतिक शक्ति और धन दिखाने के लिए किया जा रहा है। एक अचानक आगंतुक के कारण भोज में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन हम कीमती मेहमानों को और इंतजार नहीं करवा सकते। चलो, भोज शुरू करते हैं। सब लोग अपना गिलास उठाओ। मेरी पोती फ्लोरेंटिया को उनके 8वें जन्मदिन की बधाई। अब बस वहीं खड़े मत रहो। मैंने रसोइये को विशेष ध्यान देने के लिए कहा है, क्योंकि यह तुम्हारा जन्मदिन है। दादाजी, आपने जानबूझकर विषय बदल दिया, क्योंकि आप जानते थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एक हार है। अगर मैं इसे स्टोर कर लेती हूँ, तो कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। भोज हुए काफी समय हो गया है। चलो, पहले राजकुमार के बारे में चिंता न करें और मजे करें। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इसके बारे में ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए यह नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहने के बाद वापस जा रहा हूँ। तो बस चुप रहो और स्थिर रहो। वैसे, यह शायद महारानी के निर्देशों में से एक है। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी इच्छा से प्रभावित हो जाऊंगा?
मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ खेलने जा रही हूँ। मेरे पास राजकुमार के साथ रहने का समय नहीं है। अगर तुम्हें कोई खेल साथी चाहिए, तो दूसरों को देखो। पहले राजकुमार। मुझे खेद है कि पिछली बार कुछ अप्रिय चीजों के कारण हम अच्छे से नहीं मिल पाए। आज आप कैसे हैं? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो हम आपको घर दिखा सकते हैं। आह! ओह! ठीक है। मैं उतना निराश नहीं था। हाँ, मुझे खुशी है कि ऐसा है। एर्क वे कायर, ये तुम्हारा असली स्वभाव है। तुम्हें वही मिला जिसके तुम लायक हो। ऐसा लगता है जैसे तुम अपने प्रतिद्वंद्वी राजकुमार के सामने झुक रहे हो। सच में तुम अज्ञानी और अभिमानी हो, लेकिन तुम उन राख से बेहतर हो। तुम पागल हो। मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। तुम किस बात पर इतना गर्व कर रहे हो? वेल्सैक, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। ये पहले राजकुमार ने कहा। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फ्लोरेंटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। ये तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी है। तुम्हें अपना मुंह खोलना चाहिए। चलो चलते हैं। नहीं, मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। अपने उपहार खोलो। और तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ओह हाँ, मैं उपहार खोलना भूल गई। तुमने सही सुना, राजकुमार। मुझे कुछ और काम है। आह, रुको। तुम कहाँ जा रही हो? मैं पकड़ी गई हूँ। राजकुमार, हमारे साथ आओ। उसे रोको। मुझे मुझे जाने दो। तुम यह क्यों कर रहे हो? ओह, लोम्बार्डी और शाही परिवार के अच्छे संबंध हैं। कभी कभी वेल्सैक की धृष्टता और एस्टेलियस की अज्ञानता मदद करती है। बहुत से लोगों के सामने युवा होने का नाटक करना थोड़ा शर्मनाक है। एक बच्चे की तरह जो कई उपहार पाकर खुश होता है। टिया, इसे खोलो। नहीं, पहले इसे खोलो। अगर मैं पहले राजकुमार से अलग हो सकती, तो मैं इसे 10 या 100 बार भी करती। भले ही यह परेशान करने वाला है, फिर भी मुझे कुछ बक्से खोलने होंगे। देखो, जूतों पर रत्न है। तुम इनमें अच्छी लगोगी। आह, एक किताब। कौन सी किताब? हूँ, क्या यह एक घड़ी है? यह क्या है? यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है, टिया। लोम्बार्डी की भावी पीढ़ी के रिश्ते अच्छे लगते हैं। एक साथ वे छोटे स्वर्गदूतों की तरह दिखते हैं। मुझे लगा कि यह पहले थोड़ा परेशान करने वाला था। यह मेरी सोच से ज्यादा मजेदार है। हर बार जब मैं एक नया उपहार खोलती हूँ, तो मैं यह देखने के लिए उत्सुक होती हूँ कि इसमें क्या है। इसीलिए मैं यादृच्छिक बक्से खोलती हूँ। ओह, बड़ी बहन, फ्लोरेंसिया, यह अगला है। यह छोटा लड़का क्रेनी है। चलो देखते हैं कि क्रेनी ने इस बार क्या चुना है। वह एस्टेलियस का छोटा भाई है, शायद इसलिए कि वह अभी भी छोटा है। मुझे खुशी है कि वह अभी तक दूषित नहीं हुआ है। अब मुझे आश्चर्य है कि क्रेनी किस तरह का उपहार लाया। क्या यह एक गुड़िया है, क्योंकि बॉक्स बड़ा और हल्का है? ओह माय गॉड, तुम बहुत अच्छे दिखते हो। मुझे देर होने के लिए खेद है। तुम देर से हो। मैं जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हाँ, अब जब तुम यहाँ हो, सब लोग आ गए हैं। चलो, इस तरफ चलते हैं। क्या तुम गालाहेड लोम्बार्डी हो? क्या बात है, पहले राजकुमार? ओह, माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये क्या है? अगर यह फ्लोरेंस से एक उपहार है, तो आपने उसे थोड़ी देर पहले दिया था। यह फ्लोरेंसिया के लिए नहीं है। हर कोई उस रंग का उपयोग नहीं कर सकता है। महारानी ने मुझे आपको इस रात्रिभोज का निमंत्रण देने के लिए कहा। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें शामिल हो पाएंगे और मेरी माँ को खुश कर पाएंगे। गालाहेड लोम्बार्डी, दूसरे राजकुमार पेरेज, अंत में मैं तुमसे मिल पाऊंगा। वहां अपने घुटने मोड़ो। अपना सिर थोड़ा और नीचे झुकाओ। इस तरह, इस तरह। ठीक है, अच्छा काम। यह बहुत कठिन है। यह और भी कठिन है, क्योंकि तुम अब धीरे धीरे चलते हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पहले अपने हाथों को अपनी छाती के ऊपर रखो। अपनी उंगलियों से स्कर्ट को हल्के से पकड़ो। अपने दाहिने पैर को अपने पीछे रखकर स्वाभाविक रूप से अपने घुटने मोड़ो। फिर अपने दाहिने पैर को अपने पीछे रखकर स्वाभाविक रूप से अपने घुटने मोड़ो। चाची, तुम बहुत सुंदर और शांत हो। तुम इतनी परिपूर्ण कैसे हो सकती हो? तुम इतनी परिपूर्ण कैसे हो सकती हो? अभ्यास करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभ्यास के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। खासकर टिया, तुम अभी भी छोटी हो, इसलिए तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत नहीं है। क्या तुम्हें इसकी आदत डालने के लिए अभ्यास नहीं करना चाहिए? ठीक है, मुझे सच में परवाह है।
लेकिन मैं अच्छी तरह से खा रही हूँ और अच्छी तरह से सो रही हूँ। जब से मैं वापस आई हूँ और मेरा वजन नहीं बढ़ा है। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम अपने पिता से मिलती-जुलती हो? माँ, क्या अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है? एगू, वे घोड़े के बच्चे। मैंने शिष्टाचार सीखने के दौरान चुपचाप इंतजार किया। मैंने शिष्टाचार सीखने के दौरान चुपचाप इंतजार किया। मैं ऊब गई हूँ, बहुत ऊब गई हूँ। टिया, अब तुम्हें अभिवादन के बारे में कितना पता है? हाँ, मैं कड़ी मेहनत से अभ्यास करूंगी। कृपया इसे कल फिर से देखें। किसी भी स्थिति में सम्राट और महारानी के सामने हंसी का पात्र न बनने के लिए किसी को भी उन्हें अभिवादन करने का तरीका अच्छी तरह से समझना चाहिए। एशले, मैं पहले राजकुमार को मुझ पर हंसते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी तरह मेरी इच्छा है कि मेरी एक बेटी होती। मैं उन शरारती जुड़वा बच्चों की माँ कैसे बन गई? मैं तुमसे अक्सर मिल सकती हूँ। और शैनोनेट, पिता, पिता, तुम आज बहुत जल्दी आए हो। क्या तुम हमारे साथ सोने तक खेलते रह सकते हो? ओह माय गॉड, तुम वापस आ गए। प्रिय, मैं आज जल्दी घर आ गई क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम नहीं था। शैनोनेट, बच्चों के साथ तुम्हारा क्या हाल है? वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस परिवार में इतना गर्मजोशी भरा और सामान्य जोड़ा देख सकती हूँ। ओह, याद आया, फ्लोरेंटिया यहाँ है। तुम ठीक तो हो? नमस्ते, अंकल वेस्टियन। हाँ, मुझे खेद है कि मैं पिछली बार तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में नहीं आ सका। उस दिन मेरे पास बहुत काम था। नहीं, मैंने तुम्हारे द्वारा भेजे गए उपहार की वास्तव में सराहना की। वेस्टियन स्लीज, चाची शैनोनेट के पति, मैं अपनी चाची से प्यार करती हूँ और मैं वह हूँ जिसने स्वेच्छा से लोम्बार्डी में प्रवेश किया। हाँ, ये सच है। फ्लोरेंटिया का दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें तुम्हारे अगले जन्मदिन पर एक बेहतर उपहार भेजूंगा। उससे भी ज्यादा? वाह! हालांकि वह लोम्बार्डी से नहीं है। वह कई छोटे पारिवारिक व्यवसाय चलाता है और उन्हें सुचारू रूप से चलाता है। इसे काफी सक्षम माना जाता है। और सबसे बढ़कर, शैनोनेट, क्या हमें एक प्यारी बेटी होगी? फ्लोरेंटिया, यह लोम्बार्डी में एक दुर्लभ तोता जोड़ा है। हे भगवान, बच्चे सुन रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है? खैर, फिर मुझे कहीं जाना है। आह, वैसे इतना अच्छा जोड़ा 3 साल में तलाक क्यों लेगा? हम, क्या यह एक तैयार उत्पाद है? कुछ दिन हो गए हैं, मैंने इसे पहले ही समाप्त कर लिया। तुमने मुझे इसे आज लाने के लिए कहा था। हाँ, हाँ, एस्टेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम इसे इस जेब में डालती हो, तो किसी को नहीं पता कि यह किस प्रकार की दवा है। एस्टेरा, इतना विस्तृत, बांह, युवा महिला, तुम उस दवा का उपयोग मारक के रूप में करना चाहती हो, है ना? हाँ, वह आह है। मेरा मतलब है, यह आह, मैं समझ गई, मैं समझ गई। वे आंखें हैं जो वास्तव में मेरी परवाह करती हैं। अच्छी एस्टेरा, न केवल क्षमता, बल्कि सूक्ष्म स्नेह और वफादारी भी। मैंने तुम्हें बताया था, यह मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मेरे पास तुम हो। न केवल इसलिए कि तुम भविष्य में इसे प्राप्त करोगी। तो, जैसा कि उम्मीद थी, मुझे खेद है, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम दोनों अच्छे और भरोसेमंद हो। लेकिन जैसा कि डेरा सोचती है, वह इसे थोड़ी देर में महल में ले जाने के लिए सही है। शाही महल में। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ। यह दवा किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगी जिसे इसकी सख्त जरूरत है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? बताना ना भूले। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।